स्टूडेंट बात चल रही थी फोटोपीरियडिज्म की, जिसमें पिछले सेशन में हमने काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया कि व्हाट इज़ द फोटोपीरियडिज्म और किस तरह से फोटोपीरियडिज्म की बेस पर प्लांट्स को क्लासीफाई किया जाता है, जैसा कि लॉन्ग डे प्लांट्स, शॉर्ट डे प्लांट्स, या फिर जैसे हम कहते हैं डे न्यूट्रल प्लांट्स। जो लॉन्ग डे प्लांट्स हैं, तो बाद में मजीद स्टडीज ने ये बात साबित की कि एक्चुअली ये जो जिसे हम लॉन्ग डे प्लांट्स कहते हैं वो असल में शॉर्ट डे प्लांट्स होते हैं, कि उनके अंदर जो डार्क पीरियड है, रात का जो वक्त है या जो रात की ड्यूरेशन है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लिहाजा इसी तरह जो शॉर्ट डे प्लांट्स हैं उनको हम लॉन्ग नाइट प्लांट्स कहेंगे, कि दिन छोटे होंगे तो उसके ऑपोजिट उसके बरक्स उनकी रातें जो हैं वो लंबी होंगी, तो उनको ज़्यादा ड्यूरेशन वाली डार्कनेस चाहिए ताकि उनके अंदर फ्लावरिंग इंड्यूस हो सके। लिहाजा अगर ऐसे पौधे जो हैं लॉन्ग डे प्लांट्स वाले, अगर उनको हम शॉर्ट डेज के अंदर ग्रो करवाएं, तो शॉर्ट डेज के अंदर क्योंकि रातें लंबी होती हैं, तो लिहाजा उनका जो लाइट का दौरानिया है वो इंटरप्ट हो जाता है और उनके अंदर फ्लावरिंग नहीं होती। इसी तरह जो लॉन्ग डे प्लांट्स है वो सिर्फ उसी वक्त वो शॉर्ट डेज के अंदर फ्लावरिंग कर सकते हैं अगर उनकी जो लॉन्ग नाइट की ड्यूरेशन है शॉर्ट डेज के दिनों में, कि जो शॉर्ट डेज होते हैं कि उनके अंदर जो लंबी रातें हैं, अगर उसके दौरान कोई इंटरप्शन पैदा कर दी जाए, अचानक से वो रोशनी ऑन कर दी जाए, वो आर्टिफिशियल लाइट का सोर्स वहां पे लगा दिया जाए, तो तभी लॉन्ग डे प्लांट जो हैं वो शॉर्ट डेज के अंदर फ्लावरिंग कर सकते हैं। यहाँ पे टेबुलेटेड फॉर्म है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स की रिगार्डिंग द ड्यूरेशन ऑफ लाइट या फोटोपीरियडिज्म के हवाले से। तो इसमें 3 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया जा रहा है प्लांट्स को। नंबर फर्स्ट पे है शॉर्ट डे प्लांट्स, सेकंड पे है लॉन्ग डे प्लांट्स और थर्ड पे है डे न्यूट्रल प्लांट्स। डे ड्यूरल प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो कि इंडिपेंडेंट होते हैं फोटो पीरियड की लेंथ के हवाले से, कि उनमें ये डिपेंड नहीं करता कि ड्यूरेशन लाइट की ड्यूरेशन कम है या ज़्यादा है, कि कितना वक्त दरकार है उनको। जैसे कुकम्बर है, टोमाटो है, कुकम्बर आप देख लें खीरा सारा साल आता है, टोमाटो भी तकरीबन ज़्यादातर जो होता तो गर्मी में है लेकिन ये सर्दियों में भी होता है। इस तरह कॉटन है, गार्डन पी है, मटर जो है ये भी तकरीबन सारा साल हो सकते हैं, ये डिपेंडेंट नहीं है ड्यूरेशन लाइट ड्यूरेशन के साथ। अब इनमें मेजर डिफरेंस हम देखेंगे, जो शॉर्ट डे प्लांट्स हैं इनको SDP-S भी कहते हैं, शॉर्ट डे प्लांट्स की इनकी एब्रीविएशन है SDP-S, और इस तरह लॉन्ग डे प्लांट्स की एब्रीविएशन है LDPS, लॉन्ग डे प्लांट्स। तो इनके अंदर जो हमने अभी कहा था कि बेसिकली ये इनके अंदर डार्कर पीरियड की लेंथ होती है, तो शॉर्ट डे प्लांट्स के अंदर लिहाजा जो डार्कर पीरियड है, जो रात है उनकी वो लेंथी होनी चाहिए। इतनी लेंथी होनी चाहिए कि इट शुड बी लॉन्गर देन ए क्रिटिकल लेंथ, के जो इनकी एक मिनिमम लेंथ है उसे लंबी होनी चाहिए। जैसा कि कोकलबर में 8.5 आवर्स है, कि मिनिमम 8 साढ़े या 5 यानी कि 8.5 घंटे इसको रात का दौरानिया मिलना चाहिए। जबकि जो तंबाकू है, टोबैको प्लांट्स के अंदर मिनिमम जो इनको अंधेरे का दौरानिया है वो 10 से 11 घंटे का मिलना चाहिए। तो मतलब बहुत ही सर्दी में जिनमें बहुत ही छोटे दिन होते हैं और रातें लंबी होती हैं, तो मिनिमम 11 घंटे मिलने चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर इसको रात का जो वक्त है वो 9 घंटे की रात मिलती है, तो 9 घंटे की रात मिलने की वजह से टोबैको के अंदर फ्लावरिंग नहीं होगी। या अगर 11 की बजाय 11.5 घंटे या 12 घंटे की ड्यूरेशन की इसको रात होती है, तो उसके अंदर फ्लावरिंग हो जाएगी। तो इसी तरह जो डार्क लॉन्ग डे प्लांट्स हैं इनकी रातें छोटी होती हैं, तो इनके अंदर जो डार्क पीरियड है वो शॉर्टर होना चाहिए क्रिटिकल लेंथ से।
यहाँ पे कि टेक्निकल डिफरेंस है, आपने जब इसके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो लॉन्ग डे प्लांट्स के अंदर जो क्रिटिकल डार्कर पीरियड की लेंथ है वो शॉर्टर होनी चाहिए एक डिफाइंड लेंथ से। जैसे कि हैंड बेन है कि इसमें 13 आवर है कि 13 आवर से कम की रात होनी चाहिए, 13 आवर से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। जबकि शॉर्ट डे प्लांट्स के अंदर क्रिटिकल लेंथ से ज्यादा होनी चाहिए, यानी कि शॉर्ट डे में लॉन्ग लेंथ होनी चाहिए रात की क्रिटिकल लेंथ से, जबकि लॉन्ग डे में शॉर्ट लेंथ होनी चाहिए देन द क्रिटिकल लेंथ। कि रात का जो दौरानिया है वो क्रिटिकल ड्यूरेशन से उसका टाइम कम होना चाहिए। ये यानी कि थोड़ी सी ऑपोजिट है। ये लॉन्ग का वर्ड आप कोरिलेट कर सकते हो शॉर्ट के साथ, शॉर्ट पीरियड। इस तरह शॉर्ट का वर्ड है आप इसका ऑपोजिट कोरिलेट कर सकते हो लॉन्गर के साथ। तो लिहाजा ये शॉर्ट क्वेश्चन या डिफरेंशिएशन के हवाले से ये पॉइंट आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए। नीचे कुछ एग्जाम्पल दी हुई हैं वो आप लोग देख लेना। अच्छा, ये तो हम बात कर रहे थे दिन की रोशनी की ड्यूरेशन की या रात का जो अंधेरा है उसके दौरानिए की। बाद में कुछ मजीद एक्सपेरिमेंट हुए और जिन्होंने ये बात वाजिया कर दी कि असल में ये जो रोशनी की क्वांटिटी है, इसकी जो मिकदार है, तो इसकी क्वांटिटी और इसकी क्वालिटी ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है फ्लावरिंग में। यानी कि लॉन्ग डे और शॉर्ट डे ड्यूरेशन के अलावा ये और पैरामीटर हैं कि रोशनी या जो सनलाइट है उसकी क्वालिटी और उसकी क्वांटिटी। कि रोशनी बहुत तेज है, हल्की है, मध्यम है, या बस हल्की सी रोशनी है, और ये इसकी क्वालिटी में आएगी। और क्वांटिटी की उसकी कंसंट्रेशन कितनी है लीव्स के ऊपर, ये दोनों पैरामीटर भी इम्पोर्टेंट्स है प्लांट्स के अंदर फ्लावरिंग को इंड्यूस करवाने के हवाले से। अच्छा, कोकीपर है ये एक छोटे प्लांट है, तो एक्सपेरिमेंट से ये जाहिर हुआ है कि शॉर्ट डे प्लांट है तो इसकी रात जाहिर सी बात है लंबी होती है। तो अगर इसकी लॉन्ग नाइट को किसी आर्टिफिशियल लाइट से इंटरप्ट कर दिया जाए तो ये बात जाहिर हुई है कि इसके अंदर फ्लावरिंग इंड्यूस नहीं होती। तो फिर लाइट के एक्सपेरिमेंट किए गए कि कौन सी लाइट इफेक्टिव है, तो ये मुख्तलिफ वेवलेंथ की और मुख्तलिफ कलर्स की लाइट को यूज किया गया, और जिससे ये बात वाज़िया हुई कि ये जो रेड लाइट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्लांट्स में फ्लावरिंग को इंड्यूस करवाने के हवाले से। रेड लाइट वाज वेरी इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग द फ्लावरिंग एंड फार रेड लाइट रिवर्स द इफेक्ट ऑफ रेड लाइट। जबकि जो फार रेड लाइट है ये रेड लाइट का इफेक्ट रिवर्स करती है। उसके अलावा एक और बात भी एक्सपेरिमेंट्स में सामने आई कि चाहे हम कहते हैं कि ये ड्यूरेशन होती हैं कितने दिन शॉर्ट डे में रहना चाहिए, तो ये जो लास्ट नाइट होती है मतलब 14वां दिन या 15वां दिन जो उनके लाइफ साइकिल का या उनके बायोलॉजिकल रिदम साइकिल का जो उनका लास्ट डे है उसकी ड्यूरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप लास्ट डे उसकी ड्यूरेशन में से स्किप कर दो फ्लावरिंग नहीं होगी, या लास्ट डे की जो ड्यूरेशन है उसको इंटरप्ट कर दो। अगर छोटी रात है तो अगर आप उसको थोड़ा एक्सटेंड कर दो फ्लावरिंग नहीं होगी, या उसको किसी भी तरीके से आप आर्टिफिशियली इंटरप्ट कर दो तो फ्लावरिंग रुक सकती है। लिहाजा ये मल्टीपल फैक्टर हैं जो कि प्लांट्स की फ्लावरिंग को इंड्यूस करवाते हैं। ये जो रिस्पॉन्सेज थे लाइट इंटेंसिटी और लाइट क्वालिटी के हवाले से ये बात भी सामने आई कि प्लांट्स के अंदर खास किस्म के ब्लू कलर के पिगमेंट होते हैं, ब्लू पिगमेंट जिसे हम कहते हैं। ये रेड लाइट सेंसिटिव प्रोटीन भी कहलाती है, यानी कि ये रेड लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, जिन्हें हम फाइटोसाइटोक्रोम्स कहते हैं। यानी कि फाइटोसाइटोक्रोम्स ब्लू कलर के ऐसे प्रोटीन के पिगमेंट्स हैं जो कि रेड लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। असल गेम चेंजर ये फाइटोसाइटोक्रोम्स ही हैं। यही डिफाइन करते हैं कि कौन से पौधे जो है वो लॉन्ग लॉन्ग डे प्लांट्स होंगे, कौन से पौधे शॉर्ट डे प्लांट्स होंगे, या कौन से पौधे डे न्यूट्रल प्लांट्स होंगे। दैट इज द एक्चुअली द प्रेजेंस ऑफ स्पेशल ब्लू कलर प्रोटीन फाइटोसाइटोक्रोम्स इन प्लांट सेल्स। तो हम ये देखते हैं कि फाइटोसाइटोक्रोम्स किस तरह से अपना रोल प्ले करते हैं प्लांट्स के अंदर फ्लावरिंग में।
पहले हमने स्टार्ट में फोटो पीरियड की डेफिनेशन डिस्कस की, उसके बाद हमने इसको क्लासीफाई किया था कि लॉन्ग डे, शॉर्ट डे, एंड डे, न्यूट्रल प्लांट्स। उसके बाद हमने क्या किया, हमने कहा कि ये दिन की रोशनी नहीं है बल्कि रात का जो अंधेरा है उसकी ड्यूरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद एक्सपेरिमेंट ने वाजिया किया कि दिन की रोशनी में भी हर रोशनी इफेक्टिव नहीं है, जबकि फार रेड और रेड लाइट ज्यादा इफेक्टिव है। उसके बाद नए एक्सपेरिमेंट से ये बात वाजिया हुई कि जो सनलाइट है ये कहाँ पे इफेक्टिव होती है। एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि प्लांट सेल्स के अंदर खास किस्म की प्रोटीन्स होती हैं जिन्हें हम साइटोक्रोम्स कहते हैं। और फाइटोसाइटोक्रोम जो है ये खास पिगमेंट है जो कि लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये देखते हैं ये किस तरह से काम करते हैं। फाइटोसाइटोक्रोम जो है ये दो टाइप्स के होते हैं, तो प्लांट्स में दो वेरिएंट्स की शक्ल में ये एग्जिस्ट करते हैं। एक है P660 और एक है P730। इनके जो नेम है, इनके नेम वेवलेंथ की रेंज के हवाले से रखे गए हैं। फाइटोसाइटोक्रोम 660 नैनोमीटर वेवलेंथ की जो लाइट है वो एब्जॉर्ब करेगा, जबकि फाइटोसाइटोक्रोम 730 वो 730 नैनोमीटर वेवलेंथ की सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा। अब ये किस तरह से आपस में इंटर कन्वर्ट होते हैं हम अभी देखते हैं इसको। P66 जो है ये क्विसेंट फॉर्म है, ये एक ऐसी नेटिव फॉर्म है जो कि रेड लाइट को 660 नैनोमीटर पे एब्जॉर्ब करती है। जैसे ही ये रेड लाइट को 660 नैनोमीटर वाली लाइट को एब्जॉर्ब करती है तो ये पहले इनएक्टिव होती है और लाइट एब्जॉर्ब करने के बाद ये एक्टिव हो जाती है, जिसको हम कहते हैं P7। ये एक्टिव फॉर्म है। और P730 क्या करता है, ये फॉर रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है 730 नैनोमीटर की रेंज पे और उसको दोबारा से कन्वर्ट कर देता है 660 में। और ये रात के वक्त प्रोसेस होता है। शाम के वक्त जब सूरज गुरूब हो चुका होता है, बहुत कम रोशनी होती है, तो उस दौरान में तकरीबन ये फार रेड लाइट होती है। तो फार रेड लाइट 730 नैनोमीटर की रेंज में फाइटोसाइटोक्रोम्स के ऊपर आगे फॉल करती है। फाइटोसाइटोक्रोम उसको एब्जॉर्ब करने के बाद जो है वो दोबारा से जो उसकी एक्टिव फॉर्म है उसको इनएक्टिव कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ 660। नेचर के अंदर ये जो है अभी जैसे हमने कहा कि P66 से जो 730 कन्वर्शन है ये दिन की रोशनी में होती है, डे लाइट में, जबकि 730 से 660 की जो कन्वर्शन है ये रात के अंधेरे में होती है। लिहाजा दिन की रोशनी में जो एक पौधा है, एक पौधे के अंदर जो फाइटोसाइटोक्रोम 730 है वो काफी हद तक बन चुका होता है, जबकि रात के वक्त यही जो है ये P66 में कन्वर्ट हो चुका होता है। लिहाजा अभी इनकी एक रेशो होती है कि कौन से फाइटोसाइटोक्रोम ने ज्यादा मिकदार में होना है और कौन से फाइटोसाइटोक्रोम ने कम मिकदार में होना है। तो इन दोनों की एक रेशो या इन दोनों का एक जो बैलेंस होता है वो बैलेंस इस चीज को डिटरमिन करता है कि प्लांट्स ने क्या शॉर्ट डे प्लांट्स में होना है या लॉन्ग डे प्लांट्स में होना है और प्लांट्स के अंदर फ्लावरिंग को कब से कब इंड्यूस करवाया जाए। लिहाजा इन दोनों की आपस में एक रिलेटिव कंसंट्रेशन आप कह सकते हो। मिसाल के तौर पे ये कंसंट्रेशन की जो रेंज है ये वेरिएबल है कि कौन से प्लांट्स में 730 ने आप समझ लें कि 10 यूनिट होना है और 660 ने 90 यूनिट होना है, और कौन से प्लांट में इसने 20 यूनिट है, 730 20 यूनिट होगा या 30 यूनिट होगा। तो उसके बरस जो 660 है उसकी भी उसके लिहाज से वेरिएशन कम ज़्यादा की होगी। लिहाजा ये जो दोनों की आपस में कन्वर्शन है और इनकी ये जो कंसंट्रेशन है ये एक्चुअली डायरेक्टली लिंक कर रही होती हैं जो प्लांट्स के अंदर एक बायोलॉजिकल रिदमिक साइकिल होता है जिसे हम बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं। तो ये डायरेक्टली उसके साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं और एट द एंड बाद में बायोलॉजिकल क्लॉक ही डिटरमिन करता है कि प्लांट्स के अंदर जो है ये फ्लावरिंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। और ये जो अभी बात आप लोगों को पिछली स्लाइड में एक्सप्लेन की है कि रात के अंधेरे में क्या होता है कि जो P730 एक्टिव फॉर्म है वो रात के अंधेरे में वो एक्टिव से इनएक्टिव हो जाती है और दिन की रोशनी में जो इनएक्टिव है P660 वो दोबारा से
रोशनी को, सनलाइट को एब्जॉर्ब करके वो कन्वर्ट हो जाता है 730 फाइटोसाइटोक्रोम में, जो कि एक एक्टिव फॉर्म होती है। अच्छा, ये बात भी एक्सपेरिमेंट से पता चली कि ये जो रेड लाइट है ये शॉर्ट डे प्लांट्स के अंदर फ्लावरिंग को रोकती है, लेकिन लॉन्ग डे प्लांट्स के अंदर ये फ्लावरिंग को इंड्यूस करवाती है। लिहाजा ये भी बड़ी एक हैरानकुन बात थी। लिहाजा ये जो ऑब्जर्वेशंस थी, जितने भी एक्सपेरिमेंटल डेटा जो ऑलरेडी मौजूद है, जिसको हमने यहाँ पे ब्रीफली डिस्कस भी किया है, उससे ये बात सामने आती है, या वहाँ से एक हाइपोथेसिस बनता है कि जो इंटर कन्वर्शन है P730 और P660 की, ये जो इंटर कन्वर्शन है माइट बी ये फ्लावरिंग के लिए एक लास्ट रेगुलेटर होता है, और उसके बाद ये जो प्रोसेस है बायोलॉजिकल क्लॉक के बाद ये ऑटोमेटिक हो जाता है, और बायोलॉजिकल क्लॉक जो है वो इसको डिटरमिन करते हैं या डिफाइन करते हैं। इनके ये प्रोसेस हमने पहले दिन की रोशनी से शुरू किया, रात के अंधेरे से होते हुए फाइटो साइटोक्रोम्स को डिस्कस करते हुए, फिर एट द एंड हमने ये बात वाइंड अप की है कि ये जो फाइनल सिग्नल है इंटर कन्वर्शन में P730 और P66 में, यही एक ऐसा पैरामीटर है जो कि बायोलॉजिकल क्लॉक को प्रोवोक करता है या एक्टिवेट करता है या इंड्यूस करता है कि वो आगे मजीद प्लांट्स के अंदर फ्लावरिंग को इंड्यूस करवाए या इनहिबिट करे। ये जो सेशन है आप लोगों के लिए थोड़ा सा ड्राई भी हो सकता है, तो यहाँ पे आप लोगों ने खास तवज्जो देनी है इस सेशन के ऊपर कि बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पे, खास तौर पे लॉन्ग डे प्लांट्स, शॉर्ट डे प्लांट्स, रिगार्डिंग द इंटर कन्वर्शन ऑफ फाइटोसाइटोक्रोम्स, उसके कितने वेरिएंट्स होते हैं, कितनी वेवलेंथ अब्जॉर्ब करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये एग्जाम्स के हवाले से काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जो कि MCAT के अंदर इसी सेक्शन में से यहाँ से कोई टिपिकल किस्म का MCQs भी बन सकता है। लिहाजा बी केयरफुल ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ लेक्चर, और अपने नोट्स बनाएं, हाईलाइट करें चीज़ों को बुक्स के अंदर। चाहिए बात हो रही है कि जो P730 है ये दिन की रोशनी में ये जमा होता रहता है और रात के वक्त ये गायब होता रहता है, जबकि शॉर्ट डे प्लांट्स कुड फ्लावर ओनली इफ द नाइट वर लॉन्ग एनफ। क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि शॉर्ट डे प्लांट्स तभी फ्लावरिंग कर सकते हैं अगर उनकी रात लंबी हो। इट मीन के शॉर्ट डे प्लांट्स में जो रात है वो कम से कम इतनी लंबी हो कि उनके अंदर जो कन्वर्शन है फाइटोसाइटोक्रोम की P730 से P660 या P एक्टिव फॉर्म से P इनएक्टिव फॉर्म में वो मुकम्मल हो चुकी हो। So that NF would remain at the end of the night to promote flowering. But no, it is generally agreed that the time measuring from flowering is totally controlled by the interconversion. अच्छा, ये बात तो हम कर चुके हैं। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे एक और बात है कि प्लांट्स के ये जो पैरामीटर्स हैं जो फ्लावरिंग को इंड्यूस करवाती हैं, इसके अलावा कुछ और एडिशनल एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो कि प्लांट्स के अंदर फ्लावरिंग को प्रमोट, इंड्यूस या इनिशिएट करवाते हैं या उसको इनहिबिट करवाती हैं, जैसा कि एब्सेंस ऑफ लाइट, रोशनी का होना या अंधेरे का होना, या और इसके अलावा इसकी ड्यूरेशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो प्लांट्स के अंदर फ्लावरिंग को इंड्यूस करवाते हैं। इसके अलावा फाइटोसाइटोक्रोम्स खुद भी ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि ये लाइट को डिटेक्ट करते हैं, अंधेरे को डिटेक्ट करते हैं, और बायोलॉजिकल क्लॉक वो खुद से एक ऐसा पैरामीटर है जो प्लांट्स के अंदर फ्लोरोजेनिक हार्मोन्स जो हैं लीव्स के अंदर वो बनते हैं, और लीव से वो फिर ट्रैवल करते हुए उसके जो बायोलॉजिकल सैप है वहाँ से फ्लो करता हुआ ये फ्लोरल बर्ड्स तक जाता है जहाँ पे फ्लावर बनने होते हैं, और वहाँ पे ये फ्लावरिंग को इनिशिएट करवाता है, जिसे फूल बनने का अमल स्टार्ट होता है पौधों के अंदर। अच्छा, आगे है वर्नलाइजेशन। तो इंशाल्लाह ताला इसको हम जो है वो नेक्स्ट कमिंग लेक्चर के अंदर इंक्लूड करेंगे। मेरा ख्याल है कि स्टूडेंट आज का जो सेशन है इसको हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। ये देखने में तो छोटा है लेकिन काफ़ी टेक्निकल है, और इसमें आप इसको अगर हेडिंग बना लें जिस तरह से मैंने आपको पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें डिस्कस करके बताई हैं, तो आप लोगों को इसको मेमोराइज करने में काफ़ी आसानी होगी। तो अगर किसी स्टूडेंट ने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो ही इज़ मोस्ट वेलकम, वो मेरे साथ यहाँ पे
लाइव क्वेश्चन कर सकता है। इवन आफ्टर डैट अगर उसके बाद भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप में वो वॉइस मैसेज में वहाँ पे मैसेज भी ड्रॉप कर सकता है। और जैसे ही मेरे पास कोई फिजिबल टाइम होगा तो स्टूडेंट के क्वेश्चन के रिगार्डिंग जो है वो स्पेशल आंसर भी वो उसको वहाँ पे इनबॉक्स में ड्रॉप कर दिया जाएगा।